अब देखिए जी, ये तो कटु सत्य है, जिसने जीवन लिया है मृत्यु भी उसको एक दिन देखनी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है तारीख 20 फरवरी और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से हो रही है। अब देखिए, आज मैं अपने उस जोश से अपने ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं। एक्चुअली हमारे गाँव के लिए आज सबसे बड़ा दुख का दिन है। दरअसल क्या है कि हमारे गाँव के ऊपर जो सड़क है, उस सड़क के नीचे जो एक मकान है, वहाँ ताऊ जी रहते थे। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। रात को 10 बजे उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई और फिर 12 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हालांकि बीमार तो बहुत समय से चल रहे थे। और यहाँ की बात किया तो मधुली और काजल को माँ ने सुबह निकाल दिया था, तो इनको एक बार फिर से अब अंदर ही बांधना पड़ेगा क्योंकि मौसम पूरा पैक हो रखा है और अब बारिश भी लगने लग गई है। अब देखिए, ताऊ जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। समय भी देखो, आज मौसम पूरा खराब हो रखा है, ऊपर से बारिश भी होने लग गई है और ऐसे में उनकी आज अंत्येष्टि करनी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ठीक सामने की बात किया जहाँ मेरी नानी का गांव है, वहाँ भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा घिर रखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि वहाँ अभी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। और यहाँ की बात किया तो यहाँ अभी प्राची आ रखी। प्राची क्या रही तो दूध के लिए है? कसम से हंस क्यों रही तू? अरे यार, भारत में खुल के हंसने की आज़ाद, लेकिन आज हमारे गांव में ताऊ जी एक्सपायर हो गए ना, तू क्यों हंस रही? तुझे पता ही नहीं है कौन सी दुनिया में जी रही तू? और बाकी देखो भाई, समय भी ऐसा कि कल ही अनीता ताऊ जी से मिली नहीं। क्या बोला कल ताऊ जी ने? बीमार है, हाँ कल ही मिली थी उनको। एक्चुअली उनके घर में हमारे यहाँ से दूध जाता सुबह सुबह, तो अनीता ले गई थी वहाँ दूध, तो इसने ताऊ जी से मुलाकात भी की वहाँ। लेकिन देखो आज इस दुनिया में नहीं, ये समय होता है भाई। बाकी चलिए जी, मैं भी वहाँ जाता हूँ क्योंकि लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। आज तो बारिश भी हो रही है, लेकिन अब सब बोल रहे हैं कि आज फिर उनका जो अंतिम संस्कार है आज ही होगा, तो इसीलिए मैं भी चलता हूँ, फटाफट लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। बाकी चलो भाई, अमन भी और शुभम भी वहीं जा रहे हैं। ताऊ जी एक्सपायर हो गए ना, चलो आज ही होगा ना अंतिम संस्कार। चलो आराम है, ठीक है ना यार, अब क्या करे, करना तो पड़ेगा नहीं। चलो चलो आगे में, ठीक है। अब देखो भाई, समय भी क्या है कि आज ही मौसम खराब हो रखा। कल तक ठीक ठाक धूप थी और आज ही पूरा मौसम पैक हो रखा और बारिश भी हो रही है। खैर, ताऊ जी की जो उम्र है, जवान तो नहीं थे, 80 प्लस थे, लेकिन ये है कि उन बेचारों को मोक्ष मिल गया है क्योंकि काफी समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। तो बाहर जो है बारिश की रफ्तार बढ़ने लगे, तो माँ ने मधुली और काजल को भी अंदर बांध दिया है। अब देखिए, गांव में जब भी कोई एक्सपायर होता है ना, तो गांव एकदम सुनसान हो जाता है। तो सभी लोग धीरे धीरे करके उस घर में जा रहे हैं जिस घर में ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं। अब मेरी लाइफ में तो ये पहली बार हुआ कि कोई गांव में एक्सपायर हुआ और उसी दिन भयंकर बारिश हो रही है। जिस दिन मेरी दादी एक्सपायर हुई थी उस दिन शाम को बारिश तो हो रही थी, लेकिन सुबह जैसे ही दादी को ले जाने की बारी आई तो पूरा मौसम साफ हो गया था और एकदम खिलखिलाती धूप आ गई थी। लेकिन आज बिल्कुल अपोजिट हो रखा है, मौसम सुबह से ही पैक हो रखा है और सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है और चौक भी पूरा गीला हो गया है। अब देखिए, बारिश होती रहेगी तो ऐसे में जो चिता है उस पर आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या ही बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। और ऊपर से जितनी भी लकड़ियां जंगलों से इकट्ठी करनी है वो सारी भीग गई है। 2 मिनट बाहर आ रहा हूँ तो एकदम पूरा भीग रहा हूँ, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है अभी। अब बारिश की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। ऐसे में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। माँ जी, ताऊ जी भी चल पड़े। माँ भी कई बार वहाँ जाती थी दूध लेके, नहीं दूध तो वहाँ आयो तो बाली भाई आवी तो तकते हैं दिन रहे भाई दूध तकते में जिंदो मैं ताकि माँ खानी और रोटी। तो ताऊ जी ने बोला था माँ जी से कि दूध तब तक देते रहना जब तक मेरे प्राण हैं अभी है। दे देंगे हम पैसे वाला हम दे देंगे। अब देखो कहाँ गया वो प्राण, आज सब चीज खत्म हो गया उनके साथ जाते जाते। अब देखिए, धीरे धीरे करके पहाड़ी पे भी घना कोहरा छाने लग गया है। तो चलिए, अब मैं उस घर में जाता हूँ जहाँ ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं। बाकी वहाँ जो भी काम है उसमें अपना हाथ बटाता हूँ। अब आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं। चलो भाई, समय 10 बज रहे हैं। अभी फाइनली मैं वहाँ से होके आ गया हूँ जहाँ ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं। बाकी वहाँ अभी धीरे धीरे करके उनके रिश्तेदार आ ही रहे हैं। मौसम तो वैसे कंटिन्यू बना हुआ है, रिमाझिम बारिश भी हो ही रही है। बाकी अभी मैं इसलिए आया, थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो ताऊ जी की अर्थी है उसको शमशान घाट तक ले जाएंगे। ठीक, यहाँ की बात करें तो यहाँ ताऊ जी भी आ गए हैं। तो अभी आए ताऊ जी थोड़ी देर पहले है। आपको कब चला पता कि ताऊ जी एक्सपायर हो गए? मुझे सुबह चला 6 बजे। सुबह पता चला तब आप आ गए ने? चलो ठीक है ठीक है। बाकी अभी सभी लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जब चिता को अग्नि दी जाती है उसके बाद खाना नहीं खाया जाता है। तो उस दिन पूरे एक टाइम भूखा रहना पड़ता है, तो उसको हमारी लोकल भाषा में भूखबेल बोलते हैं। क्योंकि जब तक चिता को आग नहीं दी तब तक खाना खा सकते, लेकिन उसके बाद नहीं खाया जाएगा खाना।
उसके बाद फिर अगले दिन खाते हैं। और बाहर मौसम पैक हो रखा सुबह से, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हीटर भी चला रखा है। तो अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। बाकी देखिए अनीता ने यहाँ गर्मा गर्म चाय लाई, तो ताऊ जी मना कर रहे हैं कि दूध की चाय नहीं पियेंगे। एक्चुअली 1 साल तक पिताजी और ताऊ जी यानी कि दोनों भाई दूध की चाय नहीं पी सकते हैं। क्यों? ये माँ के जो क्रियाक्रम है उसमें करना पड़ता है परहेज। उसमें ऐसे नहीं कि दोनों भाई जो है दो हो, माँ जो दीदी भी। अच्छा, मतलब जितने भाई बहन हो सबको माँ के क्रियाक्रम में 1 साल तक त्याग करना पड़ेगा दूध का, है तो 1 साल तक ये विधि विधान पूरा करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, तो इसीलिए ताऊ जी नहीं पी रहे हैं चाय, मैं तो पी लेता हूँ। ताऊ जी सिर्फ फीकी चाय पी सकते हैं, दूध वाली नहीं। और साथ में यहाँ पर अनीता ने मैक्रोनी भी बना दी है। तो चलिए जी, सभी लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और बाकी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, रिमझिम बारिश होती जा रही है। और ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात करें, जिसको कि नीलक की पहाड़ी बोला जाता है, वहाँ भी धीरे धीरे करके कोहरा छाने लग गया है। अब देखिए जी, ठीक सामने पे जो पेड़ है, इस पेड़ की टहनी पर देखो कितनी सारी पक्षियां बैठ रखी है। तो आज सभी लोग जो लकड़ी देने जा रहे हैं, एक हाथ पे लकड़ी ले जा रहे हैं और एक हाथ पे छाता भी लेके जा रहे हैं। तो आज तो सुबह से बारिश हो रही है, तो बाहर तो पूरा चौक गीला हो गया है। बाकी शेरों आज बरामदे पे सो रखा है और छत के किनारे पे जो पंजारा लगा रखा है उससे भी पानी अब नीचे आने लग गया है। यानी कि बारिश की रफ्तार बढ़ रही है, तो छत के ऊपर जो पानी जमा हो रहा है वो पंजारे की मदद से नीचे आ रहा है। बाकी चलो भाई, अमन शुभम सब लोग आ गए हैं। भाई बारिश बहुत हो रही भाई है, ऐसे में तो मतलब आग जलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा चिता पे, बारिश की रफ्तार बढ़ रही है। तो चलो भाई, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ ताऊ जी एक्सपायर हो रखे हैं, तो वैसे बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भाई मेरी लाइफ में पहली बार हुआ कि कोई एक्सपायर हुआ और उनको लकड़ी देने जाना है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा मैंने सिर्फ आज तक मूवी में देखा था, ये तो पहली बार हो रहा है आज। तो देखिए जी, ऊपर सड़क है और सड़क के नीचे जो मकान पहला पड़ता है वो ताऊ लोगों का पड़ता है, तो यही है ताऊ लोगों का मकान। तो यही ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। तो चलिए जी, समय 4:45 हो रहा है और फाइनली हम लोग भी घाट से आ गए हैं और ताऊ जी का हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बारिश तो रिमझिम हो ही रही है सुबह से। अब देखिए जी, ये तो कटु सत्य है, जिसने जीवन लिया है मृत्यु भी उसको एक दिन देखनी है। ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात करें तो वहाँ देखिए, वहाँ बर्फ गिर गई आज। और दूसरी ठीक सामने जहाँ सीरी गाँव है उसके ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ भी बर्फ गिर रखी है। अब देखिए जी, इस बर्फ ने दिसंबर जनवरी में गिरना था, लेकिन देखो यही कलयुग का परिमाण है कि अब जाकर फरवरी जब जाने वाला है तब जाके बर्फ गिर रही है। तो अभी मुझे स्नान भी करना है क्योंकि दाढ़ी बाल सब बनवा दिए हैं। बाकी अंतिम संस्कार के बाद हम पहले उसी वाले घर में गए जहाँ की ताऊ जी एक्सपायर हुए। तो सबसे पहले जब वहाँ गए तो सबसे पहले गौमूत्र पिलाया गया ताकि उससे शुद्ध हो जाते हैं। बाकी अभी मैं घर आ गया हूँ, तो पहले मैं नहाऊंगा, फिर कपड़े चेंज करूंगा। आज तो बारिश ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई, पूरे दिन भर रिमझिम बारिश होती जा रही है। तो चलिए जी, मेले जो पानी गर्म करने के लिए लगा रखा था वो भी गर्म हो गया है। अब जल्दी जल्दी स्नान करता हूँ। तो चलो फिर फटाफट नहाने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। तो चलिए जी, फाइनली मैंने स्नान भी कर लिया और बाकी कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिना जैकेट का तो भाई खड़ा नहीं रहा जा रहा है। अब देखिए जी, ठीक सामने जिसको मैं सुखाले सुखाले बोलता हूँ, वहाँ भी आज ठीक ठाक बर्फबारी हो गई है। और बाकी माँ ने जो कपड़े भिगाने डाल रखे थे वो पनियारा ले जा रही इनको धुलने के लिए। तो माँ तो अभी जा रही भाई कपड़े धुलने पनियारा की ओर। तो आज जब कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही है तो उस वजह से पहाड़ियों में बर्फबारी भी हो गई है, तो उस वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल बना हुआ है अभी। और ठीक सामने पहाड़ी की बात किया तो वहाँ अभी भी कोहरा गिर रहा है, यानी कि अभी भी और ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ठीक सामने अगर हिमालय की बात किया तो अब जाकर उसको देखने में मज़ा आ रहा है। तो समय रात की 7:30 बज रही है। बाकी चलिए जी, सभी लोग सो गए हैं तो मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ। आज हमने रात को कुछ नहीं खाया क्योंकि आज हमारी भूख भी है। बाकी अब कल ही खाना खाएंगे। और इस वीडियो में मैं एक दिन पुरानी वीडियो भी ऐड कर रहा हूँ, यानी कि वो वीडियो मैंने ऐड नहीं की थी पिछले ब्लॉग में, तो उस वीडियो को मैं इस वाले ब्लॉग में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आज तो ब्लॉग कुछ बना नहीं। और उस वीडियो का भी आप आनंद लीजिए। बाकी आज तो ताऊ जी इस दुनिया से चले गए, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ताऊ जी को अपने श्री चरणों में स्थान देना। बाकी इस ब्लॉग में आप पुराना ब्लॉग भी मैं ऐड कर रहा हूँ
और मस्त करके उस वीडियो का भी इसमें आनंद लीजिए। तो चलिए जी फाइनली घर पहुंच गए और बाकी घर में आ रहा है शेरू, क्या हाल है? मस्त करके यहाँ पर आ रहा है, उठ के खड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। और बाकी यहाँ की बात क्या है तो हाँ भाई अमन क्या दिखा रहा तू इसको? किसका? मेरा? हाँ तब ठीक, औरों को मत चला, मैं चाहे कुछ हो जाए मेरा ब्लॉग चलाऊँ। अंत पढ़ाई की आज पक्का? हाँ तब ठीक है। बाकी देखिए हमारे गांव से तो 1 घंटे पहले ही धूप चली गई है और धूप की जो आखिरी किरण है ठीक सामने जो नीला का डांडा है यानी कि नीला की जो पहाड़ियां हैं वहां पर दिखाई दे रही है। और शेरू की नींद भी खुल गई। शेरू इसकी नींद खुल गई भाई, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे एग्रेसिव होता रहेगा। और ठीक सामने की बात किया तो अमन का भांजा यानी कि ड्राइवर, अब तो ड्राइवर नहीं अब वाले क्रिकेटर हो गया है। आजा आजा सवास सवास सवास। हाँ भाई क्रिकेटर। कौन सा क्रिकेटर है? MS धोनी। जबकि 2 घंटे पहले विराट कोहली बता रहा था। नहीं, रोहित शर्मा हो गया। देखिए जी इसका कोई वैल्यू नहीं, ये हर 5-10 मिनट में बदलता रहता है। अभी रोहित शर्मा बन गया, चलो अच्छी बात है भाई। और बाकी एक बार अगर गौशाला की तरफ जाए तो यहाँ की बात किया तो मस्त करके मधुरी और काजल, हेलो पगली क्या हाल है? अरे ठंड लग गई? तो अभी तक ये बाहर ही है, इनको थोड़ी देर बाद अंदर बांधा जाएगा। और बाकी कृष्णा की दूसरी बेटी यानी कि कोकी बोकी ये भी आ गई भाई अपना टेडी बेयर लेके। आजा 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 आजा, तेरी कमी महसूस हो रही है, आजा आजा। और क्या हो? गुड़िया है? ए बाबू गुड़िया है? चलो भाई नंदी का कहना है कि गुड़िया है। आजा 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 आजा। ए कोकी आज तू दिन भर रह गई भूखी। कोकी क्या दे रहे इसको? ओ भाई क्या दिया तूने उसको? तेरा कोई भरोसा नहीं। कुकी ये कौन है साथ में? है पता नहीं क्या बोलती भाई। और बाकी कुकी की माँ जी की बात करें तो भाई साहब यहाँ से कैमरा हम जूम मारेंगे, वहाँ देखो आधे रास्ते पे खड़ी है, पूरा रास्ता हथियारा का। हेलो ऊपर आ जा मत, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, मत आया, हाथ जोड़ने की विनती है, यहाँ मत आ कभी भी। चलो भाई कुकी को शुभम ने गोदी पे बैठा दिया है और बाकी शेरू भी देख रहा है कुकी को। कुकी कौन है ये? शेरू। अरे आज मैं पहली बार इसकी भाषा समझ पाया भाई, अच्छी बात है भाई। और यहाँ की बात किया है तो नंदिश और अनिता मेरा ही ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ अमन मेरा ब्लॉग दिखा रहा ना? हाँ तब ठीक है तब ठीक है। ये बोल रही 2x मिला। किसने बोला 2x? कौन था? तू बोल रही? हाँ किसने बोला? तूने बोला? मैं क्यों करूँगा? करूँगा तू करूँगा हो गई? बेटा तू निकल ले यहाँ से, तू यहाँ मत रहे आज खड़ा, तेरा आज व्रत है, निकल ले यहाँ से। और देखिए जी जैसे मैंने आज सुबह कृष्णा के हाथ की बनी हुई पकौड़ी और पूरी खाई तब से मेरी भूख खत्म। और ठीक कृष्णा को देख रहा तो मुझे वही याद आ रहा कि हे भगवान किस घड़ी खाई मैंने। ऊपर आ रहा है हलवा इधर, ये हलवा इधर ऊपर क्या खलवाए तूने कसम से यार? वो तेरे हाथ की बनी हुई पकौड़ी और पूरी वो जिंदगी भर याद रही कसम से। क्या मिलाया तूने उसमें ऐसा? हमारे तो भूखी मर गए भाई। और ठीक सामने की बात किया तो ताई जी गिंजावा लेके जा रही है ओखली की ओर। बाटी आज क्या? अच्छा बैंगन कूटा जा रहा है, ठीक है। तो बैंगन का मतलब जो अनाज होता है उसको ओखली में कूटना होता है तब जाके चावल मिलते हैं भाई। क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? पता नहीं इनको क्या मजा आ रहा है ब्लॉग देखने में, ये हंस रहे भाई मस्त करके। तो चलो भाई फाइनली कृष्णा आ गए। अरे अतिथि देवो भव, अतिथि बल हमेशा देवता की। ओए राक्षस, ओ सॉरी देवता आ गया, देवता आ गया। कृष्णा इधर दिखाओ। अरे पागल इधर दिखाओ, भले आज मॉडल नहीं पर अपने जमाने का मॉडल तो इधर। लंबोदर विनाश कार्यक्रम। तो देखिए जी कृष्णा मेरे को ब्लैकमेल कर रही भैया। तेरी शादी हो गई, तेरे 2 बच्चे हो गए, अब खुश है तू? खुश है तू? खुश है तू? तू खुश है नहीं आता? काट उसको, काट उसको। जबरदस्ती सीन कटाया जा रहा हमसे दोस्तों, हम नहीं काटेंगे। क्या हो गया? इसने हमसे मोमो मंगाए थे, हम लेके नहीं आए मोमो, और ना ही हम कभी लाएंगे। हम क्यों लाए भाई? क्यों लाए? हम कब तक हम लूटते नहीं? कब तक लूटे हम? दिमाग खराब बेरोजगार हो, कब तक लूटेंगे? तो चलो है मस्त करके जो हमारी मौज मस्ती हो तो ऐसी चल रही है। और ये आदत हमारी बचपन से, अब तो सोशल मीडिया आ गया, हम आपको भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब किसी दौर में मोबाइल नहीं हुआ करता था तो उस टाइम भी कृष्णा हमारा इंटरटेनमेंट करती रहती थी। हमारा मनोरंजन का साधन कृष्णा हुआ करती थी। इधर देख इधर, लंबोदर विनाश कार्यक्रम, इधर देख इधर क्या है? अमन क्या बोल रहा अपनी दीदी के लिए? और देखो मतलब लंबी ठीक ठाक है भाई ये। हमारे जमाने में हम इसको खंबा बोलते थे, खंबा।
जैसे सामने पे खंभा है ना बिजली का पोल, वैसे ये हुआ करती थी। और बाकी यहाँ की बात किया तो कुकी तो भाई साहब अनीता को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही भाई। भले बेटी है कृष्णा की है, लेकिन इसको नहीं छोड़ रही भाई। दांत टूट गया? किसका टूटा? तेरे दांत तोड़ दे किसी ने? ए राम, अंतन तोड़ा? किसने तोड़ा दांत? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? तेरी माँ ने तोड़ा? तेरी माँ ने तोड़ा दांत? हुवल, तूने इसका दांत क्यों तोड़ा? मतलब तो अपना गुस्सा क्या अपनी बेटी पे निकाल रही थी? तूने एक छोटी बच्ची का दांत कैसे तोड़ दिया? ऐसे। अबे तेरा हाथ है वो, क्या हथौड़ा है वो? इसका भी तोड़ दिया, बहुत नाच रहा है।